नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आज के दैनिक जीवन में और बहुत पीछे से कुछ लोगों की ऐसी परंपरा है जो कि ब्याज का व्यापार करते हैं, ब्याज का बिजनेस करते हैं। ब्याज से वो अपने जीवन की जो दैनिक खर्चा है या पारिवारिक खर्चे है उसके ऊपर वो निर्भर रहते हैं। दोस्तों, ऐसा शास्त्रोचित और शास्त्रों के खिलाफ है कि आप ब्याज पे पैसा चलाएं या किसी की मदद करें तो आप ब्याज पे करें। आपका व्यापार भले भी हो, लेकिन ब्याज पर पैसा देना यथोचित कहीं भी उचित नहीं है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बात करें तो जो ब्याज का धंधा करते हैं उन पे शनि का प्रकोप प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, यह जीवन के किसी भी मोड़ पर दंड देता है। जो भी ब्याज का व्यापार करते हैं, जो भी ब्याज का बिजनेस करते हैं, उनको इसका परिणाम तो भुगतना पड़ता है, किसी न किसी रूप में उनको इसका फल मिलता ही है। तो दोस्तों, इसलिए शास्त्रोचित ब्याज का धंधा कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ब्याज का धंधा कभी कभी यह भयंकर परिणाम देने वाला होता है और कभी कभी यह तो आपके संचित कर्म का हिस्सा बन जाता है। जैसा हम आपको मालूम है कि हमारे आपके द्वारा किया गया एक भी पुण्य कर्म व्यर्थ नहीं जाता और हमारे द्वारा किया गया हुआ एक भी पाप वह भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ मेरा ऐसा मानना है कि अपनी मानसिक स्थिति से अगर हम सोचें तो अपने ऊपर से अगर हम कोई भी उदाहरण स्थापित करना चाहें तो हम भी किसी भी व्यक्ति को फालतू का 1 रुपये ब्याज देना पसंद नहीं करते। जब हम खुद ब्याज देना पसंद नहीं करते हैं तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि हम दूसरों से ब्याज लेंगे तो वह मुझे अपने उसी प्रेम भाव से मुझे वह देगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि ब्याज पर कभी भी पैसा किसी को देना नहीं चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, आपके अंदर योग्यता है, परमात्मा ने आपको उस योग्य बनाया है, किसी की आप मदद कर सकते हैं, तो बिना ब्याज के आप उसकी मदद कर दीजिए। आपका सहपाठी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपका इष्ट मित्र हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जब आपसे ब्याज से पैसा लेने आता है तो कहीं न कहीं से एक रिश्ता, एक संबंध होता है, तभी आपके पास पहुँचता है। और जब आपके पास आता है तो बड़ी उम्मीद के साथ आता है। कोई भी व्यक्ति जब ब्याज पर पैसा लेता है तो दोस्तों कोई शौक बस नहीं लेता है कि मुझे कहीं उड़ाना है, कहीं या अपव्यय करना है। पैसा लेता है, उसकी बहुत कुछ ज़रूरतें होती हैं, तभी वो जाके ब्याज पर पैसा लेता है। दोस्तों, जैसा मैं बताया कि ब्याज का बिजनेस जैसे ही करते हैं तो उस पर शनि का प्रकोप प्रारंभ हो जाता है और आपका यह संचित कर्म भी बन जाता है। दोस्तों, जब यह संचित कर्म का हिस्सा बन जाता है तो सोचिए पहले कि आपका वर्तमान तो आपका सही जा रहा है, लेकिन भविष्य, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए कहीं न कहीं कि कहते नहीं कि पिता के पुण्य कर्मों का फल पुत्र को भुगतना पड़ता है। ऐसा शास्त्रोचित लिखा हुआ है। पिता के द्वारा जो भी पुण्य कर्म हो या तो जो उसके द्वारा अकर्म है उस पुत्र को मिलता ही मिलता है। तो आने वाली जनरेशन, अपने आने वाले बच्चों के लिए भी कहीं न कहीं वह हानिकारक होता है। इसलिए दोस्तों, ब्याज का धंधा करने वाले को बद्दुआ बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि होती है रुपयों को लेकर अलग तरह की निर्मित हो जाती है। दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है कि वह अपने परिवार पर भी अगर यदि 1 रुपये भी खर्चा करते हैं तो अपने नुकसान के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के हिसाब से और मानवता के हिसाब से कभी भी ब्याज का बिजनेस नहीं करना चाहिए। ब्याज का बिजनेस करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा बददुआ मिलती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस छोटे से कथन को आप अपने दैनिक जीवन में उतारेंगे और आपके लिए हितकर होगा। और आपको यह कथन अगर अच्छा लगे दोस्तों, आपके जीवन में यह कुछ बदलाव लाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।